हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैट को कौन सा फीड दे और कौन सा फीड प्रीमियम क्वालिटी का है और कौन सा इकोनॉमिकल है। तो आप अपने बजट के हिसाब से भी इनकी फीड खरीद सकते हैं और क्यों इनको फीड देना ज़रूरी है और क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं या हम होममेड फूड भी इनके लिए बना सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और कैट क्या क्या खाती हैं और क्या क्या इनके साथ अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ इतना नहीं बताऊंगी, बस मैं इनके प्राइस में और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस बताऊंगी। बाकी आपके ऊपर है आप कौन सा फूड लेना चाहते हैं इनके लिए। तो आज मैं बताऊंगी इन 6 ब्रांड्स के बारे में। मैंने ये 6 ब्रांड सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं इसी के ऊपर सारी वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी की है, कौन सी इकोनॉमिकल है, कौन सी आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम ब्रांड की। तो ये है रॉयल कैनाइन और NND का। तो जो आपका रॉयल कैनाइन है वो आता है 4 kg का पैकेट, 3126 का अप्रॉक्स, और इसका हर 100 ग्राम पड़ता है 78 रुपीज़ का। वहीं NND का आता है 5 kg का पैकेट जो कि पड़ता है हमें 5999 का, जो कि पड़ता है 100 ग्राम 101 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हाँ, कॉस्ट में थोड़ा बहुत ही वेरी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में फ़र्क है। तो जहाँ रॉयल कैनाइन में प्रोटीन 36 है, वहीं NND में क्रूड प्रोटीन ज़्यादा है, 44% है। तो बाकी इसमें जितना फैट है और क्रूड फाइबर, कैल्शियम वगैरह है, उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। 0.5 का डिफरेंस होगा या 1% का होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस। तो बात करें मीडियम रेंज की, इसमें आते हैं IMS और मेटेज। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप नया नया कुछ ट्राई करवाते हैं अपनी कैट्स को, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है और काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं ये भी, और ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इकोनॉमिकल तो नहीं है ये, पर हाँ इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इसको ट्राई करवा सकते हैं अपनी कैट्स को। तो ये 2 ब्रांड भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इकोनॉमिकल क्लास बता देती हूँ मैं आपको, विस्कास और मियो है। तो दोनों के दोनों ही चीप पड़ते हैं बाकी और ब्रांड से। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। दोनों में बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है, जैसे प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स वगैरह। तो इसमें बहुत मतलब अगर एक 10% है तो मियो 9%, थोड़ा सा कम है मियो में, विस्कास में ज़्यादा है, मियो में थोड़ा सा कम है उसके परसेंटेज से। और जो विस्कास है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मियो से, मतलब विस्कास मियो से बेटर है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें। तो विस्कास यहाँ पे मुझे बेटर लगता है मियो से। तो जो मियो जो ट्रीट होती है वो ज़्यादा स्ट्रीट कैट खाना पसंद करती है, वेरी करता है। आप अपने कैट्स को मियो भी दे सकते हैं, विस्कास भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से मुझे ज़्यादा बेटर विस्कास लगता है और मैं अपनी कैट्स को विस्कास ही खिलाती हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं विस्कास को भी। वैसे जो न्यू कैट्स होती हैं वो नहीं ट्राई करती हैं, लेकिन आप करवा सकते हैं उन्हें फीड, धीरे धीरे करके रिप्लेस करवा के थोड़े थोड़े से पोर्शन के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैट्स को क्यों ये फीड देना ज़रूरी है, जितने भी ये पैकेट फूड आते हैं इनके, क्यों ये ज़रूरी होता है। प्रीमियम में रॉयल कैनाइन और इकोनॉमिकल में विस्कास मैं आपको सजेस्ट करूँगी, दोनों ही बेस्ट हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कैट्स कार्निवोर्स होती हैं, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स एनिमल प्रोडक्ट्स से लेती हैं। तो आपको समझना होगा कि इन्हें प्रोटीन्स के साथ फैट और थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट इनकी डाइट में होना चाहिए। तो जो कैट होती हैं उनको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए इनके अलावा, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। अगर आप अपनी कैट्स को बैलेंस डाइट दे रहे हैं, कंप्लीट डाइट दे रहे हैं, तो उनको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये हार्मफुल भी हो सकता है आपकी कैट के लिए, तो कभी भी बिना वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करने बिना इन्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ना दें और इन्हें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर दें हर टाइम, जितना आपसे हो सके। इनका पीने का पानी आप चेंज करिए।
होममेड डाइट जो होती है कैट के लिए घर पे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि जो आप रेसिपी बनाते हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि राइट क्वांटिटी में या प्रोपोर्शन में ही न्यूट्रिएंट्स हो आपकी कैट्स के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कैट्स ओनर को कि आप परचेज़ करें न्यूट्रिशनली बैलेंस जितना भी ये कॉमर्शियल फूड आता है उसे। तो जो रॉ मीट होता है वो एक्सलेंट सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी फूड या ट्रीट के लिए कैट के लिए, क्योंकि इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है और भी अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप इन्हें बॉईल करके ही दें अगर आप इन्हें मीट चिकन कुछ भी देते हैं तो अपनी कैट्स को मिल्क ना दें, क्योंकि बहुत सारी जो कैट्स होती हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाती हैं और इसकी वजह से इन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब भी आप इन्हें डेयरी प्रोडक्ट देते हैं तब। और जो इनका खाने का बोल है वो साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लिटर बॉक्स के आसपास नहीं होना चाहिए। और दूसरे एनिमल्स का जो फूड कंटेनर होगा वो आपको अपने कैट्स के साथ नहीं शेयर करना है, डॉग का या कोई भी और आपके घर में पेट है या आप किसी और को फीड करवाते हैं उनका। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कैट हेल्दी होनी चाहिए, ना कि ओवरवेट होनी चाहिए। तो अननेसेसरी उसकी फीडिंग ना करवाएं, क्योंकि जब ये ओवरवेट हो जाएंगी तो ये ओबेसिटी का शिकार हो सकती हैं और जब इन पे ओबेसिटी हो जाएगी तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, जैसे आप अर्थराइटिस और डायबिटिक हो सकती हैं आपके कैट्स। तो कोशिश करें कि इनका जो वेट हो वो भी नॉर्मल हो, न ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना आपकी कैट पतली होनी चाहिए, एकदम मेंटेन होनी चाहिए। तो पैकेट फूड के साथ इन्हें आप घर पे भी कुछ बना के खिला सकते हैं। तो जैसे एग हो गया, एग बॉईल करके आप इनको खिला सकते हैं। मीट हो गया, बॉईल करके ही खिलाएं मीट को भी। तो चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें इनको बॉईल करके खिलानी है और उसमें कोई भी नमक वमक कुछ नहीं डालना है। तो देखो मैं अपनी कैट को ऐसे फीड करवा रही हूँ, तो ये वेट खाती है। तो आज जो छोटा बच्चा होता है 2 महीने का 2.5 महीने का, उसको सिर्फ वेट खिलाती हूँ मैं। और अब इसको मैं धीरे धीरे ड्राई खिलाना स्टार्ट करूँगी। ड्राई कैसे खिलाऊँगी मैं, इसके साथ ड्राई मिक्स करूँगी। तो जब भी आप खाना अपनी पेट का चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे धीरे धीरे करके करें। पहले उसका कुछ प्रोपोर्शन डालें, जो वो खाता है वो प्रोपोर्शन उसका ज़्यादा रखें, जो आप नई चीज़ उसको खिला रहे हैं उसका प्रोपोर्शन कम रखें। तो धीरे धीरे वो प्रोपोर्शन उसका बराबर कर दो तो आपकी कैट को आदत हो जाएगी। तो मुझसे जितना कवर हुआ मैंने इस वीडियो में बताया आपको, तो कुछ चीज़ें छूट गई होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कैट्स की रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।